संबंध। पूर्व श्लोक में सगुण साकार परमेश्वर के उपासकों को उत्तम योगवेत्ता बतलाया। इस पर यह जिज्ञासा हो सकती है कि तो क्या निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक उत्तम गुणवेत्ता नहीं है? इस पर कहते हैं, ये त्वाक्षरमनिर्देश्य मव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यञ्च कूटस्थमचलं ध्रुवम् सन्नियाम्येन्द्रियग्रामम् सर्वत्र समबुद्धय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली भांति वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत और सब में समान भाव से योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। प्रश्न, अचिंत्यम का क्या अर्थ है? उत्तर, जो मन बुद्धि का विषय न हो उसे अचिंत्यम कहते हैं। प्रश्न, सर्वत्र गम का क्या अर्थ है? उत्तर, जो आकाश के भांति सर्वव्यापी हो, कोई भी जगह उससे खाली न हो, उसे सर्वत्रग कहते हैं। प्रश्न, अनिर्देश्यम का क्या अर्थ है? उत्तर, जिसका निर्देश नहीं किया जा सकता हो, किसी भी युक्ति या उपमा से जिसका स्वरूप समझाया या बतलाया नहीं जा सकता हो, उसे अनिर्देश्य कहते हैं। प्रश्न, कूटस्थम का क्या अर्थ है? उत्तर, जिसका कभी किसी भी कारण से परिवर्तन न हो, जो सदा एक रस रहे, उसे कूटस्थ कहते हैं। प्रश्न, ध्रुवम का क्या अर्थ है? उत्तर, जो नित्य और निश्चित हो, जिसकी सत्ता में किसी प्रकार का संशय न हो और जिसका कभी अभाव न हो, उसे ध्रुव कहते हैं। प्रश्न, अचलम का क्या अर्थ है? उत्तर, जो हलन चलन की क्रिया से सर्वथा रहित हो, उसे अचल कहते हैं। प्रश्न, अव्यक्तम का क्या अर्थ है? उत्तर, जो किसी भी इंद्रिय का विषय न हो, अर्थात जो इंद्रियों द्वारा जानने में न आ सके, जिसका कोई रूप या आकृति न हो, उसे अव्यक्त कहते हैं। प्रश्न, अक्षरम का क्या अर्थ है? उत्तर, जिसका कभी किसी भी कारण से विनाश न हो, उसे अक्षर कहते हैं। प्रश्न, इन सब विशेषणों के प्रयोग का क्या भाव है और उस ब्रह्म की श्रेष्ठ उपासना करना क्या है? उत्तर, उपर्युक्त विशेषणों से निर्गुण निराकार ब्रह्म के स्वरूप का प्रतिपादन किया गया है। इस प्रकार उस परब्रह्म का उपर्युक्त स्वरूप समझकर अभिन्न भाव से निरंतर ध्यान करते रहना ही उसकी उत्तम उपासना करना है। प्रश्न, सर्वभूत हिते रतः का क्या भाव है? उत्तर, सर्वभूत हिते रतः से ये भाव दिखलाया है कि जिस प्रकार अविवेकी मनुष्य अपने हित में रत रहता है, उसी प्रकार उन निर्गुण उपासकों का
संपूर्ण प्राणियों में आत्म भाव हो जाने के कारण वे समान भाव से सबके हित में रत रहते हैं। प्रश्न, सर्वत्र समबुद्ध है का क्या भाव है? उत्तर, इससे ये भाव दिखलाया गया है कि उपर्युक्त प्रकार से निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करने वालों की कहीं भेद बुद्धि नहीं रहती। समस्त जगत में एक ब्रह्म से भिन्न किसी की सत्ता न रहने के कारण उनकी सब जगह संबुद्धि हो जाती है। प्रश्न, वे मुझे ही प्राप्त होते हैं, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, इस कथन से भगवान ने ब्रह्म को अपने से अभिन्न बतलाया है। अभिप्राय यह है कि उपर्युक्त उपासना का फल जो निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति है वह मेरी ही प्राप्ति है, क्योंकि ब्रह्म मुझसे भिन्न नहीं है और मैं ब्रह्म से भिन्न नहीं हूँ। वह ब्रह्म मैं हूँ। यही भाव भगवान ने 14वें अध्याय के 27वें श्लोक में ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम, अर्थात मैं ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूँ, इस कथन से दिखलाया है। प्रश्न, जब दोनों को ही परमेश्वर की प्राप्ति होती है तब फिर दूसरे श्लोक में सगुण उपासकों को श्रेष्ठ बतलाने का क्या भाव रहा? उत्तर, 11वें अध्याय में भगवान ने कहा था कि अनन्य भक्ति के द्वारा मनुष्य मुझे देख सकता है, तत्व से जान सकता है और प्राप्त कर सकता है। इससे मालूम होता है कि परमात्मा को तत्व से जानना और प्राप्त होना, ये दोनों तो निर्गुण उपासक के लिए भी समान ही हैं, परंतु निर्गुण उपासकों को सगुण रूप से दर्शन देने के लिए भगवान बाध्य नहीं है और सगुण उपासक को भगवान के दर्शन भी होते हैं। यही उसकी विशेषता है।